हेलो स्टूडेंट्स केमती अच्छा समस्ते आशा कर भल थे समस्त को मुझे कहवाक चाहे कि आपंकर टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज तुम स्टार्ट होता पाखापाखि आम 3टी क्लास सर सारी गोटे चतुर्थ क्लास पढ़ी एंड तुमको मुझे एश्योर करदे कि समस्ते जो मैंने ऑल ओडिशा एग्जाम जेकोसी एग्जाम दिए तुम हालांकि तुम एसएससी भी यहाँ तुम रिलेटेड एसएससी एग्जामिनेशन भी तुमको मुझे गारंटी दे पारि जो तुम देखुच देन तुम जो सान भाई बड़ भाई कई भी अच्छा सहित सेयार कर दिए आउ से भी उपयुक्त फायदा उठातु आम इंग्लीश डेली बेसिस भी क्लास करछु देन तुम जीके जीएस भी तुम अल्टरनेटिव डे रे तुम आस तो समस्त को मुझे कही रखा चाहे समस्ते क्लास देख आर लाभ उठाओ कहीं तुम यूट्यूब पर टिके तुम टॉप 1000 सीरीज कर दौरान टॉप 100 सीरीज टॉप 500 सीरीज कर बट टॉप 5000 सीरीज कहीं करूना मुझे जानी पिले बहुत टीचर्स कौन कर ना चैट जीपीटी एमती मारदे टॉप 100 क्वेश्चन बस ताकि डिस्कसन करदे मैंने आपंकर मु लक्ष्य कर बहुत टीचर्स एमती अच्छा भी सब्सक्राइबर माने बहुत सारा 1 लाख कार 2 लाख एमती सब हो गला 70,000 50,000 एमती तो मोर नुआ क्लास स्टार्ट कर तुम 3-4 मासर यूट्यूब चैनलटा तो जो मैंने भी पिला तुम देखुच तुम कंटेंट भी जानी पड़ो केमती कंटेंट आम यूज कर डेली एंड तुम भल पाए डिस्कस डेली एमती उपाय करछे तो तुम बहुत बेनिफिट रही ठीक अच्छे तो चलो स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन पिला समस्त सब्सक्राइब करना ठीक अच्छे देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच ईयर द गांधी यूनियन पैक्ट साइंड तो गांधी यूनियन पैक्ट कौ मसीह तुम साइन होता टिके कलर आम चेंज करवा ओके गांधी यूनियन पैक्ट देख पिले जो गांधी यूनियन पैक्ट कौन पाई होता कारण तुम आईन अमान्य आंदोलन जो चली आईन अमान्य आंदोलन जोटा कि तुम 1930 मसीह ठीक अच्छे 1930 जो होता तो सहीटा को एंड करने किए ना तुम जो हिरोइन थे से चाहते जो एंड हो जाऊ शेष हो जाऊ से गोटे कंप्रोमाइज करने गोटे पैक्ट करते जोटा कि तुम जानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोटा होता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिए 3 टाइम्स बट गांधीजी 1931 मसीह जो होता राउंड टेबल बैठक जी सेकेंड राउंड टेबल बैठक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी लिखिदेली सर्ट्रे तो से जोग देते एंड आम कहीपर जे सहीटी तुम गांधी यूनियन पैक्ट तुम साइन कराइला तो राइट आंसर कौन हो 1931 तो पचारदेव जे गांधी तुम यूनियन तुम लॉर्ड यूनियन जो थे ये तुम थे वाइसराय ऑफ इंडिया थे से टाइम रे वाइसरॉय ऑफ इंडिया है तो तांको आउ गांधी भितर गोटे ट्रिटी साइन कराइला बुझीपार सो ट्रिटी रे कौन थिला ताकू ये जानता दरकार जे एथिरे जति सब पॉलिटिकल प्रिजनर थिले जति सब माने राजनीतिक कैदी थिले तांकू बाहर कर दे पई कहा गला ठीक अछि जे माने क्रिमिनल लोग थिले जो माने जो मारधार ऊपर विश्वास करन तो से मानन को बाहर करया पई गांधीजी अनुरोध करथिले सेतरे मध्य ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हेतला ठीक अछि आ जति सब माने जब्त कराइतला माने जब्त कराइतला जे प्रॉपर्टी सब जो माने तुमर आंदोलन रे जोग देथिले तांकर सब प्रॉपर्टी जा थिला जमी जमा जा भी टंका पैसा जा तो जब्त कराइतला तो ताकू फेरा देबा पई मध्य भी कहथिला एग्री हेतिले बुझी पारला तो एमती बहुत सारा जिनस थिला जेटा कि गांधी यूनियन पैक्ट रे माने हेतिला ठीक अछि तो राइट आंसर कोन जे पे 1931 आ एटी में क्वेश्चन गोटे प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करथिले जे मे बी फर्स्ट क्लास रे जे गांधी जो राउंड टेबल बैठक जोग देथिले को राउंड टेबल बैठक था तो 1931 लो सेकंड राउंड टेबल बैठक रे बुझी पालो आ जणे लोक थिले बी आर आंबेडकर थिले जे सबू राउंड टेबल बैठकर अध्यक्षता करते बुझीपार देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
देख जी एडिशनल इनफॉरमेशन दूसरी ताको सब लिखि नबर पिले बहुत बहुत इंपोर्टेंट आउ देख एमती एक्सप्लेनेशन मे बी यूट्यूब रे तुम पाइबा टिके कष्ट पेड क्लास रे मे बी करि पारंती बट यूट्यूब रे तुम पाइबनी तो तुम टिके लिखि नब देन तुम अच्छी क्वेश्चन पचार क्वेश्चन नंबर 2 कह रिवोल्यूशन ऑफ 1857 तो 1857 मसीह जो रिवोल्यूशन होता आंदोलन होता कौ नाम जना शुणा तुम कहले देखा सिपाही विद्रोह सिपोय म्यूटिनी नाम जनाशुना से पचार स्टार्ट होता मे मसरू फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट्स इन इंडिया तुम जो भारतर कौ प्रांत एटा तुम स्टार्ट होता कानपुर झांसी लखनऊ मीरठ जो मीरठ बहुत फेमस जो बैट जो उइलो बैट सब मिले ना माने जो काश्मीर उइलो बैट ये सब मिले मीरठ रू ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हो पे तुम मीरठ तो मीरठ रू प्रथम स्टार्ट होता जेटा कि तुम फास्ट लीडर किए थे लीडर किए थे प्रथम लीडर किए थे प्रथम ना तुम मंगल पांडे तुम लीडर किए थे पे मंगल पांडे थे तुम सी मंगल पांडे तुम स्टार्ट करते बाराकपुर स्टार्ट कर जोटा कि मीरठ है बुझीपार तो तुम मीरठ पर कौटी जाता दिल्ली को जाता धीरे धीरे आगू बढ़ी तो गोटे कथा मन रखा कौन होता पे जिते तुम इंग्रेज सैन्य अंडर इंग्रेज सैन्य मान अंडर किसी भारतीय काम करुले मैंने सैन्य बाहिनी तो जो गोटे एमती गोटे बंधुक आसला जितने तुम गोटे कार्टिलेज जोटा थी तुम गोटे गोटे देख तुम लक्ष्य करते गोटे बंधुक गोटे कार्टिलेज गोटे पका जोटा कि ये गुड़ी थाए तो यहाँ से कौन था जो आसला गुरु आ घुषुरी चमड़ा मिश्रण कर गोटे पैकेट टाइप आसला ता भर गुड़ी थी तो जिते ये पैकेट को से यूज करते तो यहाँ दांतर छिड़ेकिना यूज करने गन रे पड़ूला तो जेहेतु हिंदू माने गाय को पूजा करती तो गाय चमड़ा केमती से जीव माने मारे मुहर देन तुम मुस्लिम भी अच्छी तो घुषुरी में भी पूजा करती मुझे तो सठिक भाव में जानी बट तांकर भी धर्म प्रति एटा विरोध थिला घटना से कौन करते यार विरोध करते कि पर समय इंग्रेज मैंने यहाँ शुणी ना व्यवहार कर तो रागिकी मंगल पांडे जड़े सैन्य को मारी देते एमती घटना घटला तो सेटा सिपाही म्यूटिनी से स्टार्ट होता है मीरठ रू प्रथम स्टार्ट होता ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधीज सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917 तो 1917 मसीह जो गांधी गोटे सत्याग्रह करते कौ सत्याग्रह कहले पे खेड़ा अहमदाबाद चंपारण बरदोली 1917 मु बारंबार कही पूर्व क्लास कही कईटा चंपारण चंपारण आंदोलन जो बिहार रो चंपारण जिलार एटा हूँ बिहार रे इन बिहार यही जिलार चाष मान चाषी मान इंग्रेज मान द्वारा गोटे नील चाष करने जेटा कि तुम इंडिगो इंडिगो प्लांट इंडिगो प्लांट ताकू प्लांटिंग करने पड़ूला जे 3/20 पार्ट ऑफ दी और जमीर 3/20 भाग जमीन चाष करने बाध्यतामूलक था कंपलसरी थिला तो परवर्ती समय आर चाहिदा कमिला एंड ता भीतर भी थिला जे ये 3/20 भाग तो करवा ठीक अच्छे बट इंग्रेज माने जत्तिकी दर रे से माने निष्पत्ति ने एति टଙ୍କା तुम विक्रय करिवो तो सेतिकी टंकार तुम विक्रय करने पड़ो ताठू अधिक टंका करबनी कि अधिक माने कम टंका भी करि माने कम टंका पछे करबनी तो अधिक टंका करि परिबो नाही बिक्री तो एमती सब निर्दय भाव में ताकू करा होतला तो आउरी विभिन्न सब जिनस थिला जेटा कि चंपारण राजकुमार शुक्ल नामक जड़े व्यक्ति थिले आंकर निमंत्रण क्रमे गांधीजी सत्याग्रह चलते कौट चंपारण बिहार चंपारण है तो राइट आंसर हो चंपारण पर समय इंग्रेज विभिन्न भी जो कर निया माने बाध्यतामूलक करी तो से कर आमको छाड़ कराला देन आउरी किछि सब जिनस जोड़ा कर रूप नहीं जाइए ताकू भी फेरा होता लोक मान ठीक अच्छे चलो देन तुम सती जो प्रथा सती कह व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया
हेल्ड राजा राममोहन रॉय लीगली एबोलिश द सती प्राक्टिस। जो सती प्रथा चली गोटे गोटे आम कहीपर सब गोटे अंधविश्वास सब बड़ अंधविश्वास। तो सहीटा को एबोलिश कराइला माने हटई दिखाई। तो सहीटा कौ गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश जे थिले ताकू सपोर्ट करथिले तो सहीटा को विषय से पचार बुझी पाइल। तो सती प्रथा कौन यदि तुम जान न पे नुआ पिला अच्छ तो मुझे कही रखे जे तुम सती प्रथा हूँ तुम जदि स्वामी तुम देख आगर आग काल कौन होता जो मैंने राजा अंडर रोते सैन्य बाहिनी मेनली तुम युद्ध जो हुए तो पुरुष मरी जाते तो से स्वामी मरी जाए तेज से स्वामीर जो चितार माने जो स्वामी की निया लगाई जो माने निया लगे जाऊ माने जो पोड़ा जाऊ तो सही समय कौन करने पड़ूला ना जो जे वाइफ थे से अग्नि माने झाँस देवाई पड़ूला से अग्नि को से डेई पड़ी निजर भी जीवन हारुले। तो एमती गोटे प्रथा जोटा कि निर्मम मुझे सब खराब जदि तुम रही तो स्वामी मरला तो युद्ध तो ये मरबार कौन अच्छे। तो ये जिनस होता तो मेनली तुम राजपूत जी जाति राजस्थान गुजरात हो तो सही पटे बेसी एटा प्रचलित है तुम बंग प्रदेश भी तुम वेस्ट बेंगल साइड हो तो ये सब जिनस प्रचलित था। तो युवा को सी माने समाप्त करने बहुत दिन उद्यम करते बट बहुत सारा उद्यम करना से विफल होते बट परवर्ती समय इंग्रेज भी जो भाइसरय आसते से माने भी ये निर्मम अंध माने अंधविश्वास को विरोध करते तो सेगुड़ा को सी कौन करते ना एबोलिश करने चाहिए भी से कर पार नथिले। देन पर समय से चाहिए कि आम यदि करदेबा देन आम देख भारतीय माने टिके धर्म उपर बहुत विश्वास था जे तुम धर्म रे किछि तांको माने तांको हाथ देले ना धर्म रे ते किछि करि परिबे माने छाड़िबेन तुमको। तो सेति पय से इंग्रेज तांकर जहा भी से करछन आम कहीं तांको हाथ मारिबा किछि कथा नै। तो परवर्ती समय तले तुमरो जने गवर्नर जनरल आसिल जे कि 1829 रे लॉर्ड विलियम बेंटिक जे थिले सीए आउ तुम राजा राममोहन रॉय मिसिक सी कौन कले ना सती प्रथा को रिमूव कले एबोलिश कले। ठीक अच्छे। तो राइट आंसर कौन है पे तुम लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 रे एबोलिश कराइला सती को। बुझी पारल ना बुझी पारल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कही इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा was fought between Humayun and Dash। तुमरो जो बैटल ऑफ चौसा होता 1539 रे क्या मध्य होता क्या मध्य होता ह्यूमायूं होते एंड तुम राइट आंसर हम शेर शाह सूरी आंक भितर युद्ध लगी जी कि अफगान लीडर जड़े थे आंक भितर होता बुझिपार। तो 1539 मसीह होता जोटा कि चौसा ठारे तो बैटल ऑफ चौसा नाम जनाशुना। आउ ए तुम शेर शाह सूरी कौन होते जीति विन करते आ कह जाए जे ह्यूमायूं कौन होते माने ह्यूमायूं को तो देख राजा महाराजा मैंने लगती मैंने कौन जड़े राजा से पूरा जीवन मारिदेवाई चेष्टा करती एंड ह्यूमायूं कौन करते से मैंने खसी जाते गंगा नदी की ना माने गंगा नदी माने स्विमिंग करी पहरिकी पूरा पड़े माने एस्केप से कर कथा अच्छी। ठीक अच्छे। तापर पुणी कौन है ना पिले तुमर ता पर वर्ष लाइक 1540 रे गोटे युद्ध है बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज जो है क्या भितर होता पुणी से ह्यूमायूं आउ शेर शाह सूरी भितर एथिरे भी शेर शाह सूरी कौन थे जीति तापर से कौन कले ह्यूमायूं डर रे 1540 मसीह छाड़िकिना दिल्ली पलैते तुम अलग स्थान बुझिपार भाई। जो बैटल ऑफ कनौज भी बैटल ऑफ बिलीग्राम नाम परिचित है बिलीग्राम मन रख बुझिपार।
देन तुम शेर शाह सूरी तुम दिल्ली में शासन कार्य चलाई पाखापी 10-15 वर्ष धरी 15 वर्ष 1555 जाए देन तांकर डेथ होता पुणी रिटर्न करते किए हुमायूं रिटर्न कले 1555 रे 1556 जाए रही आसिकी तो गोटे वर्ष रही परवर्त समय दिन पनाहा गोटे जो बेल्ट करते गोटे लाइब्रेरी टाइप तो से सीढ़ी खसिकी मृत्युवरण होता कार हुमायूं देन 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो से कह कौ एक्ट आसला जो मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ जेटा गोटे बहुत बड़ पावर थिला कौन करने ना रिप्रेस करने माने दबाइबा रिप्रेस करे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जहाँ भी राजनैतिक कार्यकलाप हो है तुम ताकू माने दबाइबा एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years है माने से जेकोसी को कौन करेंगे ना उठे नहीं जाए उठे माने उठे माने कौटी माने जेल को नहीं रखिए कौन से बिना माने कारण अच्छे कौन पर गिरफ कराला कौन ना ये सब जिनस दर्शाई जीव ना डायरेक्ट नहीं जेल पूरा दिज्व 2 वर्ष तो यहाँ कौ एक्ट तहत होता है आपाई भी तुम माने यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन जो होता जालियानवाला बाग हत्याकांड भी तुम आपाई भी होता है कहीपर जो मैंने टिके पढ़ी थोपार जो मैंने जमारू पढ़ी न कहीपर माने जो मैंने नुआ माने नुआ नुआ पढ़ुव तो से कहीपर ना मुझे जानी तो कौन हम राउलाट एक्ट द्वारा तो राइट आंसर कौन हम राउलाट एक्ट तो राउलाट एक्ट 1919 जोटा कि होता 1919 मसीह बारंबार भी पचार दे राउलाट एक्ट कौ मसीह होता तो 1919 तुम महात्मा गांधी आप भी प्रोटेस्ट बहुत सारा करते तुम देन तुम सबुआड़े यहाँ गोटे ब्लैक एक्ट भी कहती माने भारतीय मैंने कौन कहते ब्लैक एक्ट कहते कारण तुम जनकर दोष ना ताकू बिना दोष भी उठा नहीं माने जेल रे पूरे दिया होता तो ये जिनसटा वो ब्लैक एक्ट भी कहुए बुझीपार देन तुम आपाई भी कौन है ना जालियानवाला बाग हत्याकांड भी माने यही नियम होता कारण से सब गैदर होते ना तो लोक मान गैदर जो होते से जानी नी लोक जे कौन जिनस राउलाट एक्ट कौन ता विरुद्ध टी जानी बट जो ता पूर्व दिन कौन है गोटे घोषणा कराइला कि जदि तुम कौन कर ना एकत्र कौन सभा कर जमी आम 144 जो 144 धारा जो लगुच से तुम कौन कहीपर पे तुम कौन जिनस जमती तुम आम कहीपर 2 जन लु अधिक गैदर हो पारनि तेन जो नियम था तो सेमती नियम थिला तो जदि तुम से नियम भंग कर तुमको गोली चालना करमती किसी तुम डिक्लेरेशन थिला बट लोक मैंने अवगत नथिले तो से गैदर होता बट परवर्त समय तुम जानी घटना करथिला जो आमर जनरल डायर थे जी गोली चालना करते बहुत सारा लोकंर प्राणहानि होता बुझीपार तो ये से राउलाट एक्ट से देन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930 देखो दांडी मार्च होता 12 मार्च 1930 जोटा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जोटा कि आमर एवं पढ़ी आसला कि 1930 होता ठीक अच्छे आईन अमान्य आंदोलन कौन होता पे आईन अमान्य आंदोलन ये जो ये पढ़े कहीदे पार लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड मिंटो सेकेंड आई लॉर्ड इरविन लॉर्ड विलिंगडन तुम आम पढ़ी आसला जे गांधी इरविन पैक्ट बुझीपाल गांधी इरविन पैक्ट जो होता 1931 रे तो सही टाइम रे ना ये भाइसरॉय थे किए थे लॉर्ड इरविन थे तो ये कौन सी जिनस ना बुझिया बेले तो लॉर्ड इरविन कौन हम राइट आंसर हो बुझीपाल ना बुझीपार तो लॉर्ड इरविन तुम ये गोटे कथा मन रख जो दांडी मार्च कौट स्टार्ट होता पे तुम साबरमती आश्रम रू दांडी जाए 240 साबरमती रू दांडी जाए के 240 माइल्स बुझीपाल ये कौन पर्पज कौन था ना सल्ट ल जमी पीसफुली कौन कर भांगे जो लुण आमको नाला जे लुण कौन कर तुम लुण मारी पारनि तो यही सारा जिनस विरोध करने ये सब जिनस
बुझिपार देखो अच्छी 8 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग्स ऑक्युपाइड बातापी या तुम बादामी जोटा कि बर्तमान बादामी नाम जनाशुना बातापीटा एंड डिफिटेड द चालुक्यस चालुक्य मान को क्यों जो पल्लव राजा हरई एंड बातापी को ऑक्युपाई करते यहाँ बहुत माने गोटे आम कहीपर बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन 100% तुम सियोर यही एग्जाम तुम पढ़ी पारे जेकोसी एग्जाम तुम ऑल ओडिशा एसएससी रे भी पढ़ी पारे ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हो बोले नरसिंह वर्मन प्रथम जी थे नरसिंह वर्मन प्रथम बा नरसिंह वर्मन सी होती कौन पे तुम हरई क्या ना चालुक्य मान हरई जो चालुक्य किंग तुम पुलकेशिन द्वितीय जो थे हरई तो आम कहीपर एराउंड कौ मसीह तुम 642 मसीह हरई किए नरसिंह वर्मन ठीक अच्छे एंड तुम जो चालुक्य को हरई कैपिटाल जो चालुक्य मान कैपिटाल कौन थी तुम बातापी चालुक्य मान कैपिटाल कौन थी बातापी तो तांको कौन होता ना तांको यहाँ को कैप्चर करते जोटा कि मॉडर्न नेम एटा बादामी अच्छी ठीक अच्छे देन तुम यहाँ को तुम जीतिकिना से कौन होते जो आमर नरसिंह वर्मन अच्छा से निजक बातापी कुंडा नाम अभिषेक्त कराई माने बातापी कुंडा उपाधि नहीं सी निजे घोषित करते बातापी कुंडा किए रेफरे नरसिंह वर्मन आई बुझिपार नेक्स्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ ए क्रिटिक ऑफ द colonial exploitation was given by which of the following nationalist leaders ड्रेन ऑफ वेल्थ कुह ड्रेन ऑफ वेल्थ किए देते तुम दादा भाई नारोजी राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ तुम वन लाइनर रूप मन रखिपर है बहुत इंपोर्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ ठीक अच्छे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो गोटे तुम एक्सप्लोइटेशनटा देते तुम दादा भाई नारोजी तो दादा भाई नारोजी कौन कह जाए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कह जाए दादा भाई नारोजी एटा ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कौ पुस्तक सी मैंने अणाई मैंने कौ पुस्तक कौ पुस्तक लिखते जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थी तुम पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यही पुस्तक जोटा कि 1901 मसीह कौन होता पे लिखा जाता तो से ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक गोटे थ्योरी थी से तो सेटा किए लिखते दादा भाई नारोजी बुझिपाल देन 10 नंबर गौतमी पुत्र सातकर्णी शुणला शुणला लगे कि नहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी कोई टाइटल्ड राजा राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी तुम निजक राजा राजा आउ तुम महाराजा टाइटल निजक देते से कौ डायनेस्टी रूलर थे गौतमी पुत्र सातकर्णी कौ डायनेस्टी तुम सातवाहन डायनेस्टी जोटा कि आंध्र सातवाहन डायनेस्टी व सातवाहन डायनेस्टी से कौन थे जड़े रूलर थे ठीक अच्छे तुम ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है आम विषय कौ जानू पे तुम गोटे नासिक इनस्क्रिप्शन अच्छी नासिक प्रशस्ति इनस्क्रिप्शन तुम से जानापी पाऊ जोटा कि तुम यहाँ क्या द्वारा लिखाई था माँ बाय हिज मदर गौतमी बालश्री द्वारा लिखाई ठीक अच्छे ना बुझिपाल आंकु मध्य कौन कह जाए गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन कह जाए ना डेस्ट्रॉयर ऑफ द साकस
जो सकर माने जो सक थिले तांकु से बहुत माने बहुत मात्रा रे बहुत क्षति पहुंचाते तो सेति में कह जाए डेस्ट्रॉयर ऑफ द साकस सक मानकर डेस्ट्रॉयर थिले बुझी पारलो देन आम सेकेंड सेक्शन जोटा कि आमर भूगोल क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया देख पिले तुमर यहाँ बहुत गोटे भल क्वेश्चनटा कौन अच्छी से कहला जो गोटे डिस्पैरिटीज गोटे होता क्या भितर पिले ना गोटे जो मैंने बड़ कृषक थे एंड छोट छोट कृषक थे भितर गोटे डिस्पैरिटीज होता जोटा कि कौन पाई पिले कौन पाई कौन पाई होता कोई पारिबो कि तुम ग्रीन रिवोल्यूशन पाई ठीक अच्छे है पार्थक्य डिस्पैरिटीज माने कौन पार्थक्य देखा कौन पाई ना तुम ग्रीन रिवोल्यूशन पाई बुझीपार तो राइट आंसर कौन हो ग्रीन रिवोल्यूशन तो ग्रीन रिवोल्यूशन विषय टी पढ़ा पिले जेटा कि तुम 1960 रे ग्रीन रिवोल्यूशन तुम 1960 रे आरंभ होता एंड तुम यहाँ जो 1960 से आरंभ होता बट तुम ग्रोथ है मेजर ग्रोथ आम कहीपर 1966 67 मसीह बेसी तुम से ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने कार्यकारी बेसी होता से ठीक अच्छे तो आम कहीपर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया रे किए इंडिया रे तुम एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ठीक अच्छे तो मेन फीचर्स कौन थी ग्रीन रिवोल्यूशन ना आमर जो हाइब्रिड आम सीड्स यूज करवा हाइब्रिड जो आमर मंजी व्यवहार करुले ठीक अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करुले कारण वो बहुत उत्पादन करने पड़ता ना करने पड़ता तो ग्रीन रिवोल्यूशन तो तेना तुम इरिगेशन एक्सपांशन भी कराला इरिगेशन माने तुम विभिन्न सारा इरिगेशन जमी आम जल सेचन पद्धति देखुचे तुम ट्यूबवेल्स करागला कैनाल्स करागला ठीक अच्छे तुम मॉडर्न मेसीन सब यूज करागला जमी ट्रैक्टर है ठीक अच्छे पावर टिलर है एमती सब सारा मेसीन आम यूज कलु ठीक अच्छे मल्टीपल क्रॉपिंग कलु मल्टीपल क्रॉपिंग माने कौन तुम विभिन्न सारा क्रॉपिंग कलु लाइक आमर धान कर सारू तापर आम फल जो परिया लगेलु परिया लगे सारी तापर आगुरी किसी लगेलु तो एमती सारा होता ओके बुझीपार ना बुझीपार तुम मेन स्टेट बेनिफिट आम कहीपर कौ स्टेट बेनिफिट होता बेसी तुम पंजाब होता हाँ हरियाणा देन तुम यूपी रो किसी पार्ट जी वेस्टर्न पार्ट आम कहीपर वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एगुड़ा बेसी से माने फलप्रद होते आउ गोटे मुख्य क्वेश्चन पचार कौ क्या गवर्नमेंट टाइम रे होता तो ये तुम किए पीएम थे तुम लाल बहादुर शास्त्री ठीक अच्छे कितने पिले लाल बहादुर शास्त्री आंको टाइम रे कौन होता नहीं ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होता आम देखा वर्ल्ड वाइड अरे आम देखा वर्ल्ड वाइड आमर देखा तुम हाइब्रिड सीड जो होता तार जनक किए डेभलप करते तुम साइंटिस्ट के नॉर्मन बोरलॉग ठीक अच्छे नॉर्मन बोरलॉग जो थे तुम हाइब्रिड सीड्स रो डेभलपर जड़े थे ठीक अच्छे बुझीपाल पे कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंडरी ऑफ द हिमालयस जो हिमालय माने ईस्टर्न मोस्ट बाउंडरी किए तुम कर पूर्वांचल जो नदीटा किए तुम बेसी तुम काली तीस्ता सतलज ब्रह्मपुत्र तो राइट आंसर किए हम पे तुम ब्रह्मपुत्र ये तुम ईस्टर्न बाउंड्री तुम ये आसाम पटे हो आसाम पटे फ्लो हो आसाम देकी देन तुम बांग्लादेश देकी तुम फ्लो हो तो ये जिनसा तुम कौन ईस्टर्न पार्ट के तुम ब्रह्मपुत्र बुझिपाल आम देखा वेस्टर्न मोस्ट रिवर किए कहीपर वेस्टर्न मोस्ट तुम पश्चिमांचल किए तुम इंडस बुझिपाल देन नेक्स्ट क्वेश्चन जेडी बेसी एक्सप्लेनेशन जरूरत से मुझे देवी ना बेसी दवा दरकार ना देन तुम टैक्सस वालिचियाना जुक जेटा गोटे तुम ये रिसेंट मोस्ट पचार एसएससी रू मुझे उठे क्वेश्चन टा गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे मेडिकल प्लांट गोटे जोटा कि फाउंड होती कौटू कौ स्टेट रू गोटे मेडिसिन प्लांट गोटे हिमालयन यू नाम परिचित हिमाचल प्रदेश रू ऑब्वियसली आप देखिए कोई परिवे क्वेश्चन रू टैक्सस वालिचियाना जुक देन तुम लुनी रिवर कथा पचार लुनी रिवर कौ माने कौ स्टेट रू कौ ग्रुप ऑफ स्टेट्स देती चार्टा ऑप्शन तो कौन फ्लो कर लुनी रिवर ठीक अच्छे ऑप्शन देख पे कौन कह ऑप्शन ए बिहार वेस्ट बेंगल आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तुम्हार किए हम राइट आंसर देखो लुनी आमर एकमात्र जी रिवरटा कौन हुए तुम जो आम थर मरुभूमि अच्छी थर मरुभूमि तो से फ्लो करे लुनी रिवरटा यहाँ तुम गरम दिन जिधर वर्षा टाइम देखा जाए बट वर्षा छाड़ी गले देखा जाए ना कारण तुम जान जलर अभाव देखा जाए मरुभूमि अंचल तो लुनी रिवरटा फ्लो करे कौट राजस्थान रे फ्लो करे तो राइट आंसर कौन हो राजस्थान एंड गुजरात कौटे ऑप्शन सी ये तुम आम कहीपर एप्रोक्स कहीपर 495 किलोमीटर यार लेंथटा कह लुनीर बुझिपार आउ ये कौन करची ना ये जाकि पहुँची पारना ही माने समुद्र पाखे पहुँचना तो डजंट रीच द सी ये समुद्र पहुँची पारि ना है कौटी जाए पहुँच जाइए तुम देखिए रण ऑफ कच्छ जो कहे आम से जाए पहुँची देन सी आग को पहुँची पारि ना आउ यार वाटरटा बहुत सल्टी थाए वाटर इज वेरी सल्टी कार लुनीर बुझिपार तुम गोटे क्वेश्चन पकई दिए वन लाइनर तुम मन रख जे लुनीटा कौटू बाहरी तुम ओरिजिनेट होती कौटू तुम आरावली रेंज रू आरावली आरावली रेंज रू तुम स्टार्ट होती तुम ओरिजिनेट होती तुम रण ऑफ कच्छ देकी तुम रन ऑफ कच्छ देकी तुम कौन हो पे यहाँ बही माने सी देकी बहुची ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सबकंटिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स along with their tributaries choose the odd one out of the option given कोई समय जो नॉर्दर्न प्लेन अच्छी उत्तर समतल अंचल जो अच्छी मैं इंडियन सबकंटिनेंट रे भारतीय उपद्वीप रे तो यहाँ तुम फॉर्म होती तुम तीनटा मेजर रिवर मुख्य रिवर अच्छी जोटा कि आर ट्रिब्यूटारी जहाँ भी उपनदी अच्छी द्वारा यहाँ गठन होती तो कईटा माने अलगा ठार किए नदी तीन टा मेन नदी आ कईटा अलगा अच्छी देख ब्रह्मपुत्र भी तुम अच्छी नॉर्दर्न प्लेन रे तुम ठीक अच्छे अरुणाचल प्रदेश हो देन आसाम दे एपटे बही देन इंडस तुम एपटे एपट साइड तुम वेस्टर्न साइड देन गंगा तुम मिडिल आसिक उत्तर प्रदेश बिहार हो तुम वेस्ट बेंगल आस तो ये तीन टा बट तुम गोदावरीटा तुम कौटी गोदावरीटा नासिक रु तुम बाहर ना नासिक महाराष्ट्र बाहर
तेटा हमर कह जाय कोन साउथ इंडिया रे गंगा कहते है ना, गंगा ऑफ साउथ हम भी कहि पारु है। दक्षिण गंगा भी हम कहू, दक्षिण गंगा भी हम कहू। ए गोदावरी तुम कोटा तुम साउथ पार्ट रे अच्छे ना, तो यहाँ तुम राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो द गोदावरी। ठीक अच्छे, बुझी पारल। देन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज गिवन इन ए रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार। तो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो होता मैंने लिखाई ये जो सुदर्शन लेक विषय रे, ये जो सुदर्शन लेक ता तुम आर सब जो अचीवमेंट व्हिच वाज कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द साका रूलर। तो साका रूलर को विषय ठारे जो गिरनार जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कौन कराइला ना दिया है। तो एटा से कौन कही कौ रूलर कथा एटा कौ रूलर अचीवमेंट कथा दर्शे रुद्रसिंहा से थर्ड आई, रुद्रदामन आई, देन तुम चसताना एंड माविस। तो साकर रूलर क्या कथा डिस्कस कराइला इंस्क्रिप्शन ले रुद्रदामन आई कथा। ठीक अच्छे, राइट आंसर कौन है रुद्रदामन आई। तो गोटे जो तुम सुदर्शन लेक गोटे नेचुरल लेक नुह, एटा हूँ मैनमेड लेक गोटे आउ सब आम कहीपर वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स गोटे। ठीक अच्छे, ये जो तुम रुद्रदामन आई ये सुदर्शन लेक बनई नथिले, ये कौन करता रिपेयर करते कौन करते पहले रिपेयर्ड ताको माने मरामती कार्य करते। आउ तीनटा रूलर कथा भी लिखाई जे कि रिपेयर करते तुम अशोक जड़े, रुद्रदामन आई जड़े है, आउ जड़े तुम स्कंदगुप्त जे कि गुप्त पीरियड टाइम रे माने गुप्त काल रे कौन करते स्कंदगुप्त नाम जड़े राजा थे रूलर थे। तो सी भी कौन करते ये जो सुदर्शन लेक टाकू तुम मरामती कार्य करते। प्रकृति में देखा ये जो सुदर्शन लेक टाकू प्रकृति तैयारी करिथिला कि हु बिल्ट सुदर्शन लेक कहि परिबो। तुम मौर्यन रूलर जे थिले चंद्रगुप्त मौर्य, मन रखिले पिले चंद्रगुप्त मौर्य जे थिले सी तुम कौन करथिले पिले सुदर्शन लेक को तैयारी करैथिले हैला। तुम से जो तैयारी करूथिले तांकर जने गवर्नर थे जे कि तांको तत्वावधान में से सुदर्शन लेकटा तैयारी होता। तो से जनक किए थे तुम पुष्यगुप्त। ओके, पुष्यगुप्त माने माने से कामटा को सी तदारख करते आ बट किए रिपेयर कर किए तुम तैयारी करते चंद्रगुप्त मौर्य। बुझिपाल, समझ में आया क्या? चलिए then next question कोई करना which plateaus sorry पिला माने कोई which plateaus are very fertile because they are rich in black soil। तुम्हारा ब्लैक सॉइल भरपूर थाए से प्लाट्यूटा से पठारटा जेटा कि माने कौन बहुत फर्टाइल थाए बहुत उर्वर थाए जेटा कि दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। तुम चाष बास करने बहुत माने कौन थाए भल थाए। कौ प्लाट्यूटा आफ्रिकान प्लाट्यू, देन इथियोपियन प्लाट्यू, काटांगा प्लाट्यू, देन तुम डेक्कन लावा प्लाट्यू। तुम कईटा हम राइट आंसर हो डेक्कन लावा प्लाट्यू। यहाँ तुम बहुत माने फार्मिंग गोटे बहुत गोटे भल जगह फर्टिलिटी आर पावर भी बहुत जेटा कि तुम डेक्कन प्लाट्यू मेनली महाराष्ट्र तुम मध्य प्रदेश। ठीक है, मुझे लिखी दूसरी तुम डेक्कन प्लाट्यू कौ कौ अंतर्गत जाऊँ तुम स्टेट्स गुड़ाक तुम महाराष्ट्र होगला, तुम मध्य प्रदेश होगला, गुजरात होगला, तुम कर्णाटक होगला, देन तुम आंध्र प्रदेश होगला, देन तुम तमिलनाडु होगला। तमिलनाडु जो वेस्टर्न पार्ट है। तो ये पार्ट बहुत भल चाष हुए कहीं डेक्कन लावा प्लाट्यू अंतर्गत जाऊँगी सॉइलटा ब्लैक। ठीक अच्छे, तुम जो
लाभा जोटा ब्लैक सॉइल गुड़ाक सेटा तुम मॉइस्चर बहुत थाए से माने सॉइल रे देन तुम कैल्शियम मैग्नेशियम पोटास ये सब थाए ठीक अच्छे आउ ये जो ब्लैक सॉइल रे मन रख ये कौन कौन थाए बोले कैल्शियम अधिक थाए मैग्नेशियम देन तुम पोटास बहुत भरपूर थाए आउ एटा मध्ये कहते हमर ब्लैक कॉटन सॉइल मध्ये कहते ब्लैक कॉटन सॉइल एते तुमरो जो तुमरो कपा चाष कॉटन चाष बहुत भल हुए पिले ठीक अच्छे तो से एगुड़ा तुम कॉटन चाष भी करा बेसी तुम कौ पत्रटा बीड़ी तैयारी करने माने यूज कर जाए डैश लीव्स आर यूज टू मेक बीडीज तुम जो मैंने टाणु थो जानी देख मुझे बहुत दिन जाए कन्फ्यूज थी मेनली तुम मुझे 3-4 वर्ष पूर्व मुझे जानी तुम गोटे माने मु छोट बेलू शुणी शुणी आसे गोटे कहते तेंदुपत्र माने तुलाड़ी को माने सरकार एति टंका देले एति टंका प्रोत्साहन कले तो एमती सारा पढ़े मुझे शुणे जो न्यूज देखे तो दिने मु माने पचारि मो बापा को बापा ये तेंदुपत्र कौन कहते केन्दु केन्दुपत्र ना तेंदुपत्र कौन तेंदुपत्र कौन देन से मत कहले कि एटा गोटे माने बीड़ी प्रस्तुत कर सेउटू मु जानिली ठीक अच्छे ना तो तेंदुपत्र मेनली तुम कोरापुट कंधमाल एरिया लोक मैंने निर्भर करती देन मयूरभंज भी तेंदुपत्र तो तेंदुपत्र कौन करा तुम बीड़ी तैयारी करने प्रस्तुत कर तो राइट आंसर हो तेंदु इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट वाइन लू ब्लू एटा भी करती हॉट वाइन तुम लू जो तुम लूटा तुम कौ पार्ट रे तुम भारतर राजस्थान एरिया राजस्थान गुजरात एरिया रे तुम बेसी देन हरियाणा पंजाब एरिया बेसी होता ना वेस्टर्न आम कहीपर वेस्टर्न पार्ट रे ठीक अच्छे वेस्टर्न पार्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट आम कहीपर तुम यदि भारत मानचित्र आम देखा यही पार्ट रे तुम यही पार्ट गुड़ा बेसी तुम लू मेनली तुम राजस्थान और गुजरात रे लू प्रभावित हुए ना ठीक अच्छे तो सेटा हो वेस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न देन तुम कह काल बैशाखी तुम ईस्ट एंड तुम कहीपर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट तुम कहीपर बा तुम यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न भी हो पारे बुझिपाल मेनली तुम ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न तुम हो पार है तुम काल बैशाखी तुम ओडिशा भी पाखापाखि तुम काल बैशाखी आम कही था ना जो जोटा कि ग्रीष्म दिन में तुम बेलबुल टाइम आफ्टरनून टाइम बहुत जोरे पवन आसे घड़घड़ी सहित ये लूटा तुम मन रखिए गोटे हॉट वाइन आउ ड्राए वाइन टा बहुत शुष्क वाइन टा शुष्क पवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर कोटा तुम पूर्व को बहुची कौन नदीटा देख आमर माही रिवर जोटा कि माही रिवर जानते ना जान माही ऑप्शन आगे देख माही ना नर्मदा ना गोदावरी ना तापी देखो माही रिवर जो जोटा कि तुम गुजरात रे माही रिवर है सॉरी सॉरी मध्यप्रदेश अरिजिनेट होती हाँ मध्यप्रदेश राजस्थान और गुजरात दिखे जाइए तुम यहाँ एमपी रु बाहर की गला राजस्थान देन तुम गुजरात आसिक तुम कौटी पड़ी आरब सागर पड़ी आरब सागर लिखले भल ना ना अरेबियन सी मैंने उड़िया पढ़े पढ़े मुझे फ्लो फ्लोर उड़िया बाहरी हो तो अरेबियन सी जाकि पड़ी कौन माही रिवरटा देन तुम नर्मदा तापी तुम तो जान नर्मदा तापी भी कौन कौटी पड़ी रे पिले ये विषय तुम अरेबियन सी पड़ी बट तुम गोदावरी रिवरटा तुम नासिक रु महाराष्ट्र बाहर की एमती तुम पड़ी कौटी बे ऑफ बेंगल रे पड़ी है तुम नर्मदा रिवरटा कौट ओरिजिन कह देखा ना अमरकंटक प्लाट्यू अमरकंटक देन तुम तापी रिवर कहीपर तापी कौट तुम आरंभ हो मुलताई मध्य प्रदेश मुलताई एमपी रु तुम स्टार्ट हो
है देखिए से गुजरात रे जाकि पहुँची तापी देन तुम नर्मदा भी से गुजरात जाकि पहुँची मध्य प्रदेश देखिए महाराष्ट्र देखिए टिके पहुँची कौटी मध्य आमर गुजरात रे पहुँची ठीक अच्छे बट तुम गोदावरी जेटा कि दक्षिण गंगा नाम जनाशुना आम से तुम कौटी पड़ी बे ऑफ बेंगल पड़ी दक्षिण गंगा बा गंगा ऑफ द साउथ आम कही था ये तुम नासिक जो त्रिम्बक हिल्स जेटा त्रिम्बक हिल्स नासिक रु बाहर महाराष्ट्र रु एटा तुम पाखापाखि आम कहीपर गोदावरी लेंथ के बहुत थर पचार 1465 किलोमीटर आर लेंथ ठीक अच्छे तुम सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फास्ट किए गंगा एटा तुम सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया तुम महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा एटा ओडिशा भी आसछि ठीक अच्छे तो मन रखिए ओडिशा रे तुम जो टिके बहुत माने जेटा कि हमर बॉर्डर जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर देखी बहुत कम परिमाण हमर एठी ठीक अच्छे बे ऑफ बेंगल पड़ी एटा गोटे कौन ईस्ट फ्लोइंग पूर्व आसी माने पूर्वर पूर्व दिग को बही चलछि तो भूगोल भी सरीगला तेन आम आसवा आमर पॉलिटी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस देख पॉलिटिकल साइंस रे कौन कहछि पार्ट IV-A ठीक अच्छे पार्ट IV-A जोटा कौन एटा तुम पार्ट IV टा कौन तुम पार्ट थर्ड कौन कह देखिए फंडामेंटल राइट रे प्ले फंडामेंटल राइट देन पार्ट IV तुम कौन रे प्ले पार्ट IV तुम DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देन तुम पार्ट IV-A कौन तुम ना फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य मेंटल ड्यूटीज जो फंडामेंट देखो पार्ट IV रो एटा गोटे सब पार्ट A जो तुम आम कन्स्टिट्यूशन आरंभ होता तुम पार्ट IV-A नाला तो ये कौ कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट साहय जोड़ा है पे तुम आर्टिकल 51 आ सहित रिलेटेड आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज तुम 42 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट 42 सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट जोटा कि तुम 1976 रे कौन कराइले पे इनक्लूड कराइला आमर संविधान रे आमर केतटा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे पे जानते हैं पे 11टा केतटा पे 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी जो कि 11 नंबरटा जो लास्ट आम जो 42 एमेंडमेंट रे 10टा थिला 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला बट परवर्ती समय गोटे एड है तुम 86 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट जैसे 2002 मसीह से तुम यूज कराला जे राइट टू एजुकेशन सॉरी आमर जो फंडामेंटल ड्यूटी कौन थिला आमर प्रोवाइड करवा एजुकेशन क्या ना 6 ରୁ 14 वर्षर पिला माननकु सेटा तुम राइट हो गला आमर जो राइट टू एजुकेशन कहदेली तुम फंडामेंटल राइट हो गला 6 ରୁ 14 वर्ष पिला माननकु तुमर माने पेरेंट्स माने तांको शिक्षा पई अपॉर्चुनिटी देबा तांको माने कोन ना गोटे ड्यूटीज इंक्लूड होता 86 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट 2002 रे एटा तुम कौटू फंडामेंटल ड्यूटीजटा कौटू अणा होता तुम ना USSR रु अणा होता USSR कन्स्टिट्यूशन रु जैकि बर्तमान जोटा कि रशिया नाम आम जनाशुना ठीक अच्छे यही एक्सट्रा इनफॉरमेशन ताको लिखिबो व्हिच पार्ट ऑफ द कन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पंचायत तो पंचायत सहित कोटा रिलेटेड अच्छी देखिल पिले पंचायत 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 को तो प्रथम ऑप्शन देखो कौन अच्छी पंचायत तुम देखो पार्ट IV अच्छी ना तो पार्ट IV कौन तुम पिले कौन पार्ट IV तुम फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल आमर DPSP
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन पार्ट IX तुम जोटा कि पंचायत है बुझी पाइल। पार्ट IX कौन तुम पंचायत ये तुम पंचायत डिस्कसन कराई बुझी पाइल। ये पंचायत को इनक्लूड कराई तुम ये मु लिखी दूसरी पिला देख ये जो पंचायत पंचायत को इनक्लूड कराई एडेड कराई 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 अनुसार। ठीक अच्छे आमर 3टा टायर अच्छे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम 3टा पार्ट रे पंचायत राज सिस्टम चले जोटा कि प्रथम पार्ट तुम ग्राम पंचायत, देन सेकेंड तुम है पंचायत समिति जोटा कि आम ब्लॉक तहसील लेवल रे, देन तुम है जिला लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। ये 3टा टायर आम करा जाए। ठीक अच्छे देन पार्ट IX रो गोटे सब पार्ट IX रो गोटे सब पार्ट अच्छे जोटा कि पार्ट IX ए ये तुम यहाँ कौन ना म्युनिसिपालिटी विषय लिखाई म्युनिसिपालिटीज। बुझीपार ना बुझीपारे। देन तुम पार्ट 10 ताकू भी जाना था दरकार पार्ट 10 कौन रे पिले पार्ट X कौन पार्ट X रे कौन बना कराई तुम ना स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो जोड़ाक the scheduled and tribal areas। then part then तुम अच्छी कौन पार्ट V सेकेंड है पार्ट V सेकेंड रे कौन कराई रे पिले तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो द स्टेट्स इन द स्केड्यूल्ड टेरिटोरीज। ठीक अच्छे स्केड्यूल्ड टेरिटोरीज ओके बुझी पारला पिले। देन नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायतस। देखो आम विलेज पंचायत गोटे ऑर्गेनाइज करवा गोटे गठन करवा तो कौ आर्टिकल लिखाई पिले पूर्व क्लास में डिस्कसन करी तो आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 रे कौन है पिले तुम जो विलेज तुम पंचायत को कौन कराई आमर जो आम गोटे ऑर्गेनाइज करवा ताकू गठन करवा तो सेटा लिखाई बुझीपाल। आर्टिकल 36 तुम डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक अच्छे। देन तुम आर्टिकल 42 जेटा आर्टिकल 42 रे कौन लिखाई तुम जानता दरकार आर्टिकल 42 रे कौन है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ एटा टी अधिक हो कहूना परवर्ती समय स्टेज जाना तुम एत इंपोर्टाट नुह तुम तो जोटा इंपोर्टाट तुम ताकि कहूँ देन एटा बहुत मैक्सिमम तुम कन्फ्यूज हम तो आम डिटेल्स पढ़ा जो मुझे गोटे गोटे तुमको कहि। ओके चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वन ऑफ दोज स्टेट्स दैट हैव नो पंचायती राज सिस्टम। देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कोटी नाही कौ स्टेट रे पंचायत राज सिस्टम एटी नाही आसाम गुजरात नागालैंड पंजाब तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन सी तुम नागालैंड। तुम नागालैंड रे कौन सेमती तुम सिस्टम नाही पंचायत राज सिस्टम नाही ओके बहुत छोट ना पंचायत राज सिस्टम एटी नाही। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स कहला हमर जो मौलिक अधिकार विषय कोटा करेक्ट नुह कोटा इनकरेक्ट कोटा भूल अच्छी। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स बाय लॉ तो फंडामेंटल राइट को कौन कर ना तुम ताकू लॉ द्वारा एनफोर्स करा जाई परिबो ताकू माने स्थगित करा जाई परिबो यस इट कैन हे परिबो एनफोर्स करा जाई परिबो ताकू।
टिके पानी पी दे पिले यही क्वेश्चन करी पानी पिया है क्वेश्चन कंप्लीट कर दे तो एटा जो आमर सॉरी मुझे एनफोर्सटा भूल करदे हाँ एनफोर्सटा माने गोटे लॉ द्वारा कौन करा जाय पर ताको लागू करा जाय परिबो फंडामेंटल को हे परिबो इट कैन देन तमरो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 हाँ तमरो फंडामेंटल राइट तमरो आर्टिकल 12 रु 35 जाए तमरो करा है आर्टिकल 12 रु 35 करेक्ट अछि 36 रु 51 तमे कमेंट सेक्शन ले कहबा आर्टिकल 36 रु 51 कोन आर्टिकल 21 तमरो प्रोवाइड करछ हमर राइट टू लाइफ ठीक अछि राइट टू लाइफ हमर फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एटा तमरो भूल अछि एटा तमरो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नुरे पिले तमरो फंडामेंटल राइट टा यूएसए रु ठीक अछि फंडामेंटल राइट को तुम कराई रे पिले यूएसए रु तमरो अणा हेतला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बुझी पाइलो ना बुझी पालनी तो एवटू तुम फंडामेंटल राइट जानते दरकार तो पार्ट थर्ड आई ओके तमरो जो गोटे हार्ट एंड सोल कहते आर्टिकल 32 कौन कहते हार्ट एंड सोल कह जाए हार्ट एंड सोल कह जाए क्या द्वारा दिया है हार्ट एंड सोल ना बी.आर. आंबेडकर कहते हार्ट एंड सोल क्या आर्टिकल 32 एमती कौन लिखा है आर्टिकल 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू constitutional remedies constitutional remedies ओके हार्ट एंड सोल बोली कह जाय बुझी पाइल नेक्स्ट in the state legislative assembly the money bill can be introduced with the prior permission of desk देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे कौन हुए तुम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करा जाए मनी बिल को स्थापना करा जाए माने समस्त सामने तोटा कहाँ निर्देश रे कहाँ परमिशन द्वारा तुम कौन कर ना मनी बिल तुम प्रोड्यूस माने करिथा देखो जमती कि सेंटर रे तुम मनी बिल जो तुम कौन करती ना इंट्रोड्यूस करा जाए से जनक परमिशन रे लाइक सी किए तुम प्रेसिडेंट सेमती स्टेट रे तुम किए कहार अधिकार थारे पे गवर्नर देखो गवर्नर भाग नहीं पारिबनी गवर्नर डिसाइड करि पारिबनी बट जो मनी बिलटा जो तुम इंट्रोड्यूस कर सी कौन कर ना परमिशन देले इंट्रोड्यूस कर बुझिपाल परमिशन बिना तुम इंट्रोड्यूस कर पारिबा नाही बुझिपाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल तो जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी तुम जो लागू होता कौ आर्टिकल सॉरी कौ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 102 100 103 101 कोई पारिबो पले राइट आंसर कौन हम 101 ऑप्शन सी 101 तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साहाय्य कौन होता तुम तुम कौन है जीएसटी इंट्रोड्यूस कराइला बुझिपाल देन तुम 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 देन तुम 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि तुम जान 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई पार 100 कह जल्दी कह थोड़ा होमवर्क देली ठीक अच्छे 103 तुम ये होमवर्क 102 होमवर्क ये तीन तुम होमवर्क रहा ओके अरे तुम छाड़ी दे आस क्वेश्चन हाँ अरे ये क्वेश्चन करने हाउ सीधा क्वेश्चन करदे यहाँ आस
एज पर आर्टिकल 123 123 दि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तुम ऑर्डिनेंस करें किए जन पाखे पावर थाए मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर क्या पाखे ऑर्डिनेंस करने तुम थाए कहले देखा ऑर्डिनेंस करने ऑर्डिनेंस पावर क्या पाखे थाए प्रेसिडेंट राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल देन तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो राइट आंसर किए प्रेसिडेंट जिते तुम संसद कि राज्यसभा कार्य कर से राष्ट्रपति कि राज्यपाल द्वारा मतलब गोटे तुम गोटे जारी करा जाए गोटे आईन जोटा कि ऑर्डिनेंस कहुए ठीक अच्छे तुम जी राज्य है तुम किए थे गवर्नर थे कर ऑर्डिनेंस थाए एंड तुम केन्द्र किए तुम प्रेसिडेंट राज्यसभा बेले प्रेसिडेंट थाए देन तुम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को आर्टिकल कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन कराई आर्टिकल 148 ठीक अच्छे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल मन रखिए पे आर्टिकल 148 ठीक अच्छे बुझिपार बुझिपार आंकर काम कौन रे पे ऑडिटर काम तुम जान ना कौन करे जी एक्सपेंडिचर है तुम जी सब रिसिप्ट आसला एक्सपेंडिचर है तो तदारख कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो तुम कहुए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आहरी बहुत सारे जिनस अच्छे ये तुम नॉर्मली तुम्हें जानता दरकार जे कि अपॉइंट करे किए करे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती जोटा कि माने 6 वर्ष से कार्य करे अप टू आम कहीपर 65 इयर्स टाइम तर 65 वर्ष पर से कार्य कर बुझिपाल देन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तुम इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन हम कौ पार्ट तहत कौ पार्ट रे सब उल्लेख कराई कह देखा देख आर्टिकल तो पछ कथा जानिबा बट आगर आम पार्ट जानिबा है तो आमर देख पार्ट आई भी आम जाने कौन जाने पार्ट आई भी फंडामेंटल ड्यूटीज ना फंडामेंटल राइट ना डीपीएसपी कौन रे पे डीपीएसपी थाए कौन थाए पे डीपीएसपी पार्ट थर्ड रे कौन थाए पे पार्ट थर्ड आई कहीपर तुम पार्ट थर्ड रे कौन फंडामेंटल राइट थाए तो कह देखा फंडामेंटल राइट टा कौ कॉन्स्टिट्यूशन अणाई एबे जस्ट पढ़े आसिले जस्ट पढ़े आसिले ना एबे कह तुम यूएसए बुझिपाल देन तुम पार्ट वी सॉरी पार्ट वी रे कौन द स्टेट्स तुम राज्य विषय लिखाई द स्टेट्स पार्ट वी तुम कौन ना तुम जोटा कि तुम कहीपर केन्द्र सॉरी आम केन्द्र सेंटर सेंटर जी सब अच्छे जोटा कि केन्द्र माने केन्द्र शासन द यूनियन आम कहीपर ठीक अच्छे यूनियन गवर्नमेंट द यूनियन तो यही पार्ट रे सब लिखाई प्रेसिडेंट विषय लिखाई वाइस प्रेसिडेंट विषय लिखाई प्राइम मिनिस्टर विषय लिखाई है ये सब सारा लिखाई बुझिपार तो राइट आंसर कौन हो पार्ट वी बुझिपाल पार्ट बी मत गोटे कहले देखा पे जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कौ आर्टिकल तहत हुए कहीपर कौ आर्टिकल तो आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 द्वारा तुम कौन हुए ना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो ये सहित पे आज क्लास समाप्त है बहुत सारा समय आम नहीं गले आपणकर पाखापाखि घंटे 3-4 मिनट है कारण टी आम भल भाव बुझे कथाटा
तो देख भल रंग बुझ मैंने तुम निहाती बेसी समय दरकार पड़ो कौन सी कम समय भितर हो पार ना। तो जो मैंने क्लास भल लगे दयाकोरी सेयार करदेव तुम सांग मान सहित आउ भल भाव में पे रिवाइज कर सेमती ना कि तुम थे देखीदे हेनी तो थे रिवाइज कर ठीक है 24 घंटा भितर थे पढ़ सारा थे रिवाइज करवा निहात जरूरी ठीक अच्छे। तो एमती वीडियो देखापी आगू सब्सक्राइब करनी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।